बहुत सारी घटनाएं अभी खुल के सामने आई है कि परीक्षा में रिजल्ट नहीं आने के कारण कई बच्चों ने कई मंजिला इमारत से छलांग लगा ली, जहर खा लिया, नस काट लिया, फांसी लगा लिया। इस तरह का बात हो रहा है और यह बहुत बुरा संदेश है इस देश के लिए, क्योंकि जो अच्छे लोग जो अच्छा कर सकते हैं अन्य फील्ड में, वह बच्चे सिर्फ अपने माता पिता के अरमान को पूरा करने के चक्कर में। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम एक ऐसे विषय से आपको रूबरू कराने आए हैं जो विषय हर घर के लिए जरूरी भी है और इसको समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार आज का वर्तमान युवा पीढ़ी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होकर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है, वह क्यों आत्महत्या करने पर विवश है। वह क्यों मौत को गले लगाना आसान समझता है, परीक्षा में भाग लेने के बजाय वह मरना ज्यादा पसंद करता है। आज पूरे भारत में यह एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है जिससे शायद ही कोई भी ऐसा घर है जो अछूता है, जो कभी ना कभी अपने बच्चों के इस तरह के फैसले से वह रूबरू ना हो रहा हो। आज हर परिवार यह चाहता है कि हमारा बच्चा हमारे परिवार और हमारे पड़ोसी के बच्चा से बेहतर रिजल्ट लाए। जब एक माँ बाप का यह सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बने और इसके लिए वो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले, पढ़ाई करे, चाहे उसको कितना भी प्रेशर झेलना पड़े, वो पढ़े, वो डॉक्टर और इंजीनियर बने। भले ही उस बच्चे का मन डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ना हो, भले ही वो बच्चा एमबीए करना चाहता हो, भले वो बच्चा अन्य फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता हो, लेकिन माँ बाप को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का एक अलग सा फैशन है, या यूं कहें कि देखा देखी के चक्कर में वो अपने बच्चों को जबरदस्ती करते हैं, उनको इस तरीके से बाध्य करते हैं कि वह बच्चा अपने माता पिता का बात रखने के लिए चला तो जाता है कोटा और अन्य शहरों में पढ़ने के लिए और अपनी तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन जब चूंकि उसकी इच्छा नहीं होती है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या जो बनना चाहता है उससे अलग उसका परिवार उस पर दबाव बनाता है, तो वो बच्चा मजबूरन कहीं ना कहीं अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। और जब वो शहर से बाहर हो जाता है, अपने परिवार से दूर हो जाता है, तो वो और अकेला हो जाता है और उस मजबूरी में, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में वह गलत निर्णय लेता है, छत से कूद जाता है, गले में फांसी लगा लेता है, जहर खा लेता है, या कई अन्य किसी न किसी रूप में अपने आप को वो अपने को मार डालता है। यूं कहे कि वो अपना हत्या करता है। वो आत्महत्या भले ही कह देते हैं, वो एक मर्डर है और इस कहीं ना कहीं इस हत्या में परिवार वालों की भूमिका भी संदिग्ध है। बहुत सारी घटनाएं अभी खुल के सामने आई है कि परीक्षा में रिजल्ट नहीं आने के कारण कई बच्चों ने कई मंजिला इमारत से छलांग लगा ली, जहर खा लिया, नस काट लिया, फांसी लगा लिया। इस तरह का बात हो रहा है और यह बहुत बुरा संदेश है इस देश के लिए, क्योंकि जो अच्छे लोग जो अच्छा कर सकते हैं अन्य फील्ड में, वह बच्चे सिर्फ अपने माता पिता के अरमान को पूरा करने के चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं। यह भी एक गलत निर्णय है। बच्चों को भी समझना होगा और अभिभावकों को भी समझना होगा कि आखिर क्या करना चाहता है बच्चा। आप अपने पड़ोसी से मुकाबला करना चाहते हैं, एक मामले में आप यह मुकाबला करना चाहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने जैसे बगल वाला का बना है। ठीक उसी तरीके से आप ये कभी नहीं चाहते कि अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता, अगर मोहल्ले का बच्चा कोई सामाजिक कार्य करता है, कोई समाज के लिए काम करता है, तो आपका बच्चा भी समाज के लिए काम करता है। उस समय आप उसका बराबरी नहीं करते, आप उस समय उससे उसकी प्रतियोगिता नहीं कराते, बल्कि आप उससे उसको ईर्ष्या कराते हैं कि देखो वो बच्चा किसी काम का नहीं है, रोड पे यूं घूमता है। लेकिन जब पड़ोसी का बच्चा काम आने लगे, जब आप मुसीबत में आने लगे, तो उस समय में आपको लगता है कि मेरा बच्चा भी सामाजिक कार्यकर्ता होता। तो ये कंफ्यूजन में माता पिता भी और बच्चे भी रह रहे हैं। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, वो अगर उनको लगता है कि आपका कैरियर इस फील्ड में नहीं है, आपकी इच्छा डॉक्टर और इंजीनियर बनने की नहीं है, आपकी इच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बीसीए एमसीए करने की नहीं है, तो आप अपने माता पिता से खुलकर बात करें और माता पिता को बताएं कि मेरा कैरियर इस क्षेत्र में मेरी इच्छा है, मेरा जो सपना है, हम जिसमें बेहतर कर सकते हैं, हमारा वह क्षेत्र ये है, हमको जबरदस्ती करके इस फील्ड में नहीं डाला जाए। तो वैसी स्थिति में बच्चे की भी जान बच सकती है, परिवार वालों का राजस्व का भी बचत हो सकता है और बच्चे की जान भी बचाई जा सकती है। एक मामला आत्महत्या का। दूसरा तरफ कई ऐसे भी बच्चे हैं जो बाहर चले गए पढ़ने के लिए,
और आज के इस चकाचौंध में, सोशल मीडिया के दौर में किसी न किसी से प्यार कर बैठते हैं और प्यार के चक्कर में बात प्यार से बढ़ते बढ़ते रिश्ते पे आ जाती है। और आजकल सेक्सुअल वातावरण बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता और स्थिति ये हो जाती है कि वो बच्चा भले ही बनने के लिए डॉक्टर गया था, लेकिन बन किसी का हस्बैंड गया और धीरे धीरे बात माता पिता से बीच छुपाते हुए वो यह भी कोशिश करता है कि बाल बच्चा भी हो जाए तभी पता नहीं चले, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है और बातें सामने आती है। तो एक तरफ आत्महत्या का दौर, आत्महत्या जबरदस्ती पढ़ाने का एक मुख्य कारण है और रिजल्ट नहीं आने के कारण डिप्रेशन में हम समाज में कैसे जाए, परिवार में कैसे जाए, इस वजह से आदमी डिप्रेस हो जाता है और वो गलत निर्णय ले लेता है। पहले आत्महत्या का दूसरा कारण यह भी हुआ करता था कि लोग पहले रैंकिंग करते थे। कोई भी इंजीनियरिंग, मेडिकल के क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों को सीनियर अपने जूनियर को प्रताड़ित करते थे, अपमानित करते थे, इस तरीके से शोषित करते थे, बल्कि वो अपना बदला लेते थे, क्योंकि एक बार जब वो जूनियर थे तो उनको सीनियर इस तरीके से उनके साथ हरकत करता था। वैसी स्थिति में वही वातावरण फिर वही सीनियर जूनियर होते हुए इसमें अभी विराम भी लगा है, बहुत हद तक इस पर कंट्रोल हुआ है, न्यायालय भी इस पर सख्त हुआ है, कानून भी इस पर सख्त हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रिजल्ट का नहीं आना एक सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है और इस कारण से बचने के लिए अपने परिवार को भी समझना चाहिए कि बच्चों को वैसा दबाव ना बनाए कि वो बच्चा किसी भी तरह का गलत निर्णय ले ले। अगर आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बना तो क्या हो गया, लेकिन अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनने के दबाव के कारण अगर मर गया तो वो न तो डॉक्टर बन पाया और ना ही आपका बच्चा बन पाया। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम परिवार वालों को ये समझना होगा कि बच्चों पर शिक्षा का दबाव उतना ही बनाएं जितना आवश्यकता हो। और अगर हमारे बच्चे का मिजाज खेल में है, हमारे बच्चे का मिजाज अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाने का है, अगर हमारे बच्चे का मिजाज राजनीतिक फील्ड में जाने का है, अगर हमारे बच्चे का मिजाज डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने का है, तो आप उसको जबरदस्ती इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। अगर कई ऐसे परिवार वाले हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए करोड़ों रुपए डोनेशन भी देते हैं, वो बच्चा पढ़ भी जाता है, बन भी जाता है डॉक्टर, लेकिन उनकी स्थिति क्या होती है वो किसी से नहीं छुपा। घर वाले बाद में परेशान होते हैं और वो जो डॉक्टर बन गया वो भी अपना जीवन बर्बाद ही कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि हम डॉक्टरी की पढ़ाई वास्तविक रूप से नहीं पढ़े हैं और हम बेहतर सेवा नहीं दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार, सरकार, समाज, छात्र, कॉलेज, ये सबका दायित्व बनता है कि हम बच्चों के साथ इस तरीके का मैत्रिक संबंध बनाएं, इस तरीके से उनका बीच वातावरण बनाएं ताकि कोई भी बच्चा अगर रिजल्ट बेहतर नहीं हुआ तभी वो निराश हताश नहीं हो और वो आत्महत्या जैसा निर्णय नहीं ले। क्योंकि जीवन में हर कोई सफल हो यह कोई जरूरी नहीं है और यह भी कोई जरूरी नहीं कि हर बार असफल होने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। इब्राहिम लिंकन की कहानी बहुत पुरानी है। एक अमेरिका के राष्ट्रपति कई बार हारने के बाद अंतिम 17 बार के बाद वो राष्ट्रपति बने। तो कई ऐसा बार भी मौका आता है जब असफल व्यक्ति अचानक से सफल हो सकता है। हर आदमी का अपना अपना फील्ड है और भगवान ने अलग अलग लोगों को अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने के लिए ही इस धरती पर भेजा है और सभी लोग वही कार्य कर रहे हैं जो भगवान के यहाँ से संदेश आता है। आप यह भी कह सकते हैं कि कहीं भगवान भी इस आत्महत्या के लिए प्रेरित तो नहीं कर रहे हैं। भगवान कभी भी गलत कार्य के लिए प्रेरित नहीं करते, लेकिन आपके द्वारा किए गए कर्म का दंड तो आपको मिलता ही है और यह कलयुग है, इसीलिए यह दंड इसी जन्म में मिल जाता है। इसलिए सावधानी बरतिए। अपने बच्चों को कहीं भी बाहर किसी भी दूसरे प्रदेश में अगर भेज रहे हैं उनका प्रॉपर देखभाल करिए, मॉनिटरिंग करिए। मोबाइल से उनको बचने की कोशिश कराइए ताकि मोबाइल एक ऐसा प्राणघातक एक विषय बन गया है, क्योंकि यह आपको अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करता है लेकिन बुरा प्रेरित ज़्यादा करता है। क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल में सेक्स या क्राइम का जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है अपराध के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, साइबर क्राइम के लिए, वैसी स्थिति में चूंकि मन मस्तिष्क में होड़ है आगे बढ़ने का कि हम सबसे ज़्यादा आगे बढ़ें, सबसे ज़्यादा धन कमाएं, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पद पे जाएं, इस होड़ में हम अच्छा कार्य कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं इसका हम लोग आंकलन करने में कहीं ना कहीं विफल हो जा रहे हैं। इसीलिए अपने बच्चों को जब भी दूसरे शहर भेजें उनके पूरी मॉनिटरिंग करें और अपने बच्चे का जरूर यह जाने बात कि हमारा बच्चा वास्तव में क्या बनना चाहता है और हम उसको जबरन क्यों बनाना चाहते हैं। और हम इस चीज़ों से अगर नहीं बचेंगे तो ये दौर चलता रहेगा। ये आत्महत्या आज किसी और के घर का हुआ है, कल आपके घर का होगा, कल किसी और के घर का होगा। इसीलिए सब लोग सावधानी बरतें और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनको इस तरीके से प्रभावित नहीं करें कि वो अपनी हत्या करने पर विवश हो जाए और बाद में
हाथ लगे, रिजल्ट में जीरो, ना बच्चा बनेगा डॉक्टर और ना बच्चा बना इंजीनियर, और बच्चा मर गया तो फिर आपका घर भी अनाथ हो जाएगा। ऐसी चीज़ों से बचें और अपने बच्चों को प्रेरित करें, अच्छे सकारात्मक चीज़ों को बात करें, परिवार से जोड़े, समाज से जोड़े, क्योंकि समाज और परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी आत्महत्या जैसा निर्णय नहीं लेता है। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।